मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हृदय विदारक कथा जो कलयुग के गहरे अंधकार में भी कर्म, सत्य और न्याय की अमिट महिमा को उजागर करती है। यह कथा है एक वृद्धा के साथ हुए क्रूर अन्याय की और उस करुणामयी श्राप की जिसने पूरे गांव का भविष्य बदल कर रख दिया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि जीवन में किया गया अन्याय चाहे जितना भी छिपा हो, वह एक दिन अवश्य सामने आता है और उसका दंड भी अटल होता है। इसलिए मित्रों, आज की इस कथा से हम यह सीख लेंगे कि अधर्म और अन्याय का मार्ग चाहे क्षणिक सफलता दे, लेकिन अंततः उसका परिणाम विनाशकारी ही होता है। तो मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑन एल नोटिफिकेशन चुनें ताकि आने वाली प्रत्येक नई और रोचक कथा की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए, बिना किसी विलंब के इस रहस्यमय और भावनात्मक कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो मित्रों, यह कथा जो कलयुग के कटु सत्य को, मानव प्रवृत्तियों के पतन को और अंततः ईश्वर की अटल न्याय व्यवस्था को उद्घाटित करती है, हमारे हृदय को झकझोरने वाली है। यह कथा हमें केवल सतर्क ही नहीं करती, बल्कि यह भी सिखाती है कि भले ही अन्याय और अधर्म कितना भी प्रबल क्यों न हो, समय के चक्र में अंततः सत्य, करुणा और धर्म की ही विजय सुनिश्चित है। बहुत समय पहले की बात है, जब एक छोटे से गांव के एक शांत कोने में एक वृद्धा रहा करती थी, जिनका नाम था मातंगी देवी। उनका जीवन कभी एक सुगंधित बगिया जैसा था, जहां प्रेम, सुख और संतोष के फूल खिला करते थे। उनका स्नेही पति, आज्ञाकारी संतानें और परिवार की हंसी खुशी से गूंजती चौखटें उनकी दुनिया को रोशन करती थीं। परंतु समय की निष्ठुर मार ने इस बगिया को वीरान कर दिया। पति का असमय स्वर्गवास हो गया, बेटियां अपने अपने ससुराल चली गईं और मातंगी देवी के जीवन में केवल एक सहारा बचा, उनका इकलौता बेटा विजय और उसकी पत्नी रत्ना। शुरुआत में रत्ना अत्यंत विनम्र, सेवा भाव से परिपूर्ण और आदरशील थी। मातंगी देवी ने भी उसे पुत्रवधू नहीं, अपनी बेटी के समान ही स्नेह दिया। परंतु धीरे धीरे समय ने रत्ना के मन में विष बो दिया। लालच, अहंकार और आत्ममोह ने उसकी कोमलता को ग्रस लिया। वृद्धा की वृद्धावस्था अब उसे भार सी प्रतीत होने लगी। छोटी छोटी बातों पर कटु वचनों के बाण चलाए जाने लगे। तिरस्कार और उपेक्षा मातंगी देवी के जीवन का स्थायी हिस्सा बन गई। दुख की बात यह थी कि विजय, जो कभी मां की सेवा का व्रत लेकर बड़ा हुआ था, अब मौन साध चुका था। न वह बहू के कटु व्यवहार का प्रतिवाद करता, न मां के आंसुओं को पोंछने का प्रयास। मां के प्रति उसकी संवेदनाएं धीरे धीरे मौन की चादर में समा गईं। मातंगी देवी अब एक ऐसे जीवन की अभिशप्त पात्रा बन गई थीं, जहां अपमान, उपेक्षा और अकेलापन ही उनका एकमात्र संगी था। एक दिन निर्दयता की सीमा पार करते हुए बहू रत्ना ने वृद्धा मातंगी देवी को घर से बाहर बरामदे में एक टूटी फूटी, चरमराती हुई चारपाई पर धकेल दिया। अब चाहे आसमान आग बरसाए या बादलों का कहर टूटे, वृद्धा का आश्रय केवल वही जर्जर चारपाई थी। धूप की तपन हो या वर्षा की बूंदें, उनके लिए अब कोई छत, कोई सुरक्षा शेष न थी। भोजन भी अब उनके लिए केवल बचा खुचा झूठा अन्न बन गया था, जो रत्ना कभी कभी घृणा से फेंक देती थी। पहनने के लिए जो वस्त्र दिए जाते, वे भी मैले, फटे और उपेक्षा की दुर्गंध से भरे हुए थे। गांव के लोग यह दृश्य देखकर भीतर से व्याकुल हो उठते। पर कलयुग का प्रभाव इतना गहन था कि कोई भी आवाज उठाने का साहस नहीं कर पाता। स्वार्थ, भय और संवेदनहीनता ने उनके होंठ सिल दिए थे। मातंगी देवी सब कुछ मौन भाव से सहती रहीं, अपमान, उपेक्षा और पीड़ा को अपनी नियति मानकर। उनके होंठों पर अब एक ही नाम था, राम। राम। दिन रात अनवरत जाप करते हुए वह अपने भगवान से न्याय की गुहार लगाती रहीं, पर कलयुग के इस अंधकारमय समय में न्याय जैसे किसी दूर स्वप्न की भांति प्रतीत होता था। एक दिन जब आकाश फटकर बरस रहा था, भीषण वर्षा से पूरा वातावरण कांप रहा था, वृद्धा कांपती, सिहरती, गीले वस्त्रों में ठिठुरती चारपाई पर पड़ी थी। उसके जर्जर शरीर की हर हड्डी सर्द हवा के थपेड़ों से दुख रही थी। तभी क्रोध और तिरस्कार से भरी रत्ना बाहर आई। उसने वृद्धा की वही गीली चारपाई भी खींच ली और घृणा से भरकर व्यंग्य किया, जाकर अपने भगवान से मांग ले, देखूं तेरे राम तुझे कैसे बचाते हैं।
यह अपमानजनक शब्द सुनते ही जैसे आकाश भी मातंगी देवी के साथ रो पड़ा। काले बादलों के गर्जन से धरती कांप उठी। बिजली आकाश को चीरती हुई कड़की, मानो साक्षात देवता भी इस अन्याय पर रोष व्यक्त कर रहे हों। उसी क्षण एक तेज और भयावह झंझावात पूरे गांव में उठ खड़ा हुआ। हवाओं ने अंधकार का चादर ओढ़ लिया, पेड़ झूमने लगे और वातावरण भय से सिहर उठा। गांव वालों ने भयभीत होकर देखा कि वृद्धा मातंगी देवी, जो अब भी धैर्य और शांति का प्रतीक बनी बैठी थीं, धीमे धीमे अपनी निस्तेज लेकिन गहरी आंखों से आकाश की ओर देख रही थीं। उनके चेहरे पर करुणा और एक विचित्र तेज चमक रहा था। तब उनकी थरथराती लेकिन स्थिर आवाज गूंजी, कलयुग है ना रत्ना, तू सुन, मैं तुझे श्राप देती हूं। इस कलयुग का श्राप। उनकी आवाज में न कोई क्रोध था, न कोई द्वेष, केवल सत्य का निःशब्द गर्जन। जो अन्याय तूने मुझ पर किया है वही तू भोगेगी 100 गुना होकर। सारी प्रकृति जैसे इस वाक्य की साक्षी बन गई। हवाओं का शोर थम गया और एक गहरी निस्तब्धता छा गई। इतना कहने के बाद मातंगी देवी ने शांत भाव से अपनी आंखें मूंद लीं और अंतिम सांस लेकर इस अन्यायी संसार को त्याग दिया। उनकी मुख मुद्रा पर एक दिव्य शांति और परम संतोष झलक रहा था, मानो वे स्वयं ईश्वर की गोद में विलीन हो गई हों। लेकिन मित्रों, कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। मातंगी देवी के श्राप का प्रभाव शीघ्र ही प्रकट होने लगा, मानो सारा ब्रह्मांड अब न्याय का पलड़ा साधने को व्याकुल हो उठा हो। रत्ना के घर में विपत्तियों का तांता लग गया। सबसे पहले उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जिस देह पर कभी उसे गर्व था, वह अब रोगों का घर बन गई। इसके बाद संतान, जिसे वह अपना सबसे बड़ा गर्व समझती थी, उसी ने विद्रोह कर दिया। बेटा बहू ने उसे छोड़ दिया और अपमानित कर घर से निकाल दिया। रत्ना की समृद्धि भी शीघ्रता से ढहने लगी। जो घर कभी वैभव का प्रतीक था, वह अब उजाड़ खंडहर बन गया। धन, जो कभी उसके अहंकार का आधार था, रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल गया। रत्ना, जो कभी दूसरों को तिरस्कार से देखती थी, अब स्वयं दर दर भटकने को विवश हो गई। उसे भोजन के लिए भी दरवाजे दरवाजे भीख मांगनी पड़ी। जिस प्रकार उसने वृद्धा मातंगी देवी को एक कोने में पटक दिया था, आज उसे खुद दयनीय अवस्था में गलियों में ठोकरें खानी पड़ीं। वह भीतर से टूट गई थी। उसकी आत्मा निरंतर अपराध बोध की आग में जलती रही। वर्षों तक दुखों के थपेड़ों में भटकने के बाद जब जीवन ने उसे पूरी तरह निचोड़ दिया, तब कहीं जाकर उसके भीतर पछतावे का बीज फूटा। तब एक दिन कांपते कदमों से रोती बिलखती रत्ना उसी पुराने गांव के मंदिर में पहुंची। वही मंदिर जहां कभी उसकी सास मातंगी देवी भगवान राम के चरणों में बैठकर आंसू बहाया करती थीं। आज रत्ना भी उसी धूल भरी सीढ़ियों पर गिर पड़ी थी। करुणा और प्रायश्चित के आंसू बहाते हुए रत्ना धूल से सनी सीढ़ियों पर निढाल पड़ी रही। उसकी सिसकियां मंदिर के गूंजते हुए प्रांगण में बिखरती रहीं। मंदिर का घंटा मंद स्वर में अपने आप बज उठा, मानो ईश्वर स्वयं उसकी पुकार सुन रहे हों। रत्ना ने कांपते हुए हाथों से मंदिर की दहलीज को छुआ और फिर फूट फूट कर भगवान राम से विनती करने लगी, हे प्रभु, मुझसे भारी अपराध हुआ है। मैंने उस मां के साथ अन्याय किया जो स्वयं आपके समान थी। मुझे क्षमा करिए प्रभु, मुझे मुक्ति दीजिए। मंदिर में रखी भगवान राम की मूर्ति के सम्मुख दिया टिमटिमाता रहा। उस क्षण जैसे समय थम गया था। एक शीतल हवा का झोंका मंदिर के भीतर बहा और रत्ना को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके सिर पर करुणा से हाथ फेरा हो। रत्ना ने अपने अपराध का सार्वजनिक प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। उसने अपने जीवन का शेष समय गांव के बुजुर्गों, रोगियों और बेसहारा लोगों की सेवा में लगाने का निश्चय किया। वह अब गांव-गांव जाकर वृद्धजनों के चरण स्पर्श करती, क्षमा मांगती और जहां भी कोई भूखा या बेसहारा दिखता, उसे सहारा देती। धीरे धीरे उसकी सेवा भावना गांव में फैलने लगी। लोग उसे फिर से सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। लेकिन रत्ना के हृदय में अब कोई अभिमान न था, केवल पश्चाताप की धारा में बहता हुआ निस्वार्थ प्रेम था। समय बीतता गया। एक दिन जब वह मंदिर के प्रांगण में बैठी भजन गा रही थी, तब उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि मातंगी देवी उज्ज्वल प्रकाश से घिरी हुई मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ रही हैं। उनके मुखमंडल पर करुणा और आशीर्वाद का अद्भुत तेज था। मातंगी देवी ने रत्ना के सिर पर हाथ रखकर कहा,
तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है पुत्री। अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। स्वप्न टूटते ही रत्ना के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उस दिन के बाद उसके मन से अपराध बोध का भारी बोझ उतर गया। उसने जीवन के अंतिम दिन तक सेवा, भजन और तपस्या में अपने प्रायश्चित को पूर्ण किया। और इस प्रकार मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि अधर्म चाहे जितना भी घना हो, अंततः सत्य का सूरज उसे भस्म कर देता है। पश्चाताप और सच्चे हृदय से किया गया प्रायश्चित भी जीवन को मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। तो मित्रों, इस हृदय विदारक किंतु शिक्षाप्रद कथा से हमने जाना कि कलयुग की घोर अंधकार में भी सत्य, धर्म और करुणा की ज्योति कभी नहीं बुझती। अन्याय चाहे जितना भी प्रबल हो, अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए आइए हम सब संकल्प करें कि अपने जीवन में हमेशा धर्म, सत्य और सेवा के पथ पर चलें। और मित्रों, यदि आपको यह कथा हृदय को छूने वाली और प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को प्रेम पूर्वक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चुनें ताकि हमारी अगली भावनाओं से भरी शिक्षाप्रद कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचें। और हां, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें ताकि हम जान सकें कि हमारे सच्चे श्रद्धालु मित्र कौन कौन हैं। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक ईश्वर का स्मरण करते रहिए और सत्य के पथ पर अडिग रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।